Okay, so in the previous session we discussed this greatest binomial in coefficient, and also we discussed rth term from end, and I gave you these questions to solve. So let us discuss. I think 2 and 3 you can solve very easily, but you have not solved questions of this kind, question number 1 and the last one. So I'll solve those two questions today in this session. So look at this first question. The question says that find the coefficient of x to the power minus 8 in the expansion of this. So when we expand this, whatever it is given, x minus 1 by 2x square whole to the power of 10. So when we will be expanding this, there will be a term जिसमें x to the power minus 8 रहेगा, ठीक है? तो हमको वो टर्म फाइंड करना है कि वो क्या होगा उस टर्म में x to the power minus 8 के अलावा और बाकी कुछ क्या होगा, ठीक है? ये जानना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 10, ठीक है? अभी देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी टर्म, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन को, कोई भी बाइनोमियल को अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो जनरल टर्म क्या आता है, मतलब टी आर प्लस 1 हम लोग क्या लिखते थे, फर्स्ट टर्म टू द पावर ऑफ व्हाट, पहले तो कोएफिशिएंट लिखेंगे ना यार, it used to be NCR. Here the value of n is 10. मैं पहले लिख के लेता हूँ, और पहला वाला टर्म टू द पावर ऑफ n माइनस r और दूसरा वाला टर्म टू द पावर ऑफ दिस r. It's not a, it's r. ये जनरल टर्म था किसके एक्सपेंशन में, x प्लस ए टू द पावर ऑफ n के एक्सपेंशन में। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन बाइनोमियल है इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसका जनरल टर्म क्या है। सो टी आर प्लस 1 विल बी 10cr, first term is x to the power of 10 minus r, and the second term is minus 1 by 2x square, and this whole to the power of r. So ये टर्म क्या आ रहा है, देखो 10cr, we don't know the value, rather यहाँ देखो ये minus 1 का पावर r जो है ये डिसाइड करेगा कि इस टर्म का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, but it is depending on the value of r, whether r is even or odd. If r is even then it will become positive, if r is odd then it will become negative. तो सारा का सारा कुछ ये r पे डिपेंडेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, पहले साइन वाले पार्ट को ही लिख लेते हैं, माइनस 1 टू द पावर ऑफ r, फिर लिखते हैं ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट को, विच इज 10cr। अब क्या आ रहा है देखो, x टू द पावर ऑफ 10 माइनस r, और इधर क्या बचेगा 1 बाय 2 टू द पावर r x टू द पावर ऑफ 2r, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो फाइंड ये टर्म क्या है, माइनस 1 टू द पावर ऑफ r 10cr 1 by 2 to the power of r, and what will be the power of x? Power of x will be x to the power of 10 minus r minus 2r, ये होगा कि नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इधर ये माइनस हो जाएगा ना पावर, दिस आई थिंक यू ऑल नो, ठीक है? तो ये जनरल टर्म क्या आ रहा है, माइनस 1 टू द पावर ऑफ r 10cr 1 by 2 to the power of r x to the power of 10 minus 3r. अब देखो ये सिंप्लीफाई करने के लिए आई हैव यूज्ड 4 स्टेप्स, यू कैन सिंप्लीफाई इट इन 2 स्टेप डायरेक्ट, तुम इसके बाद डायरेक्ट ये लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये बस पहली बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम नहीं पहली बार कर रहे हैं, तुम लोग पहली बार कर रहे हो, तो इसलिए समझाने के लिए आई हैव यूज्ड दिस वेरियस स्टेप्स। सो वी गॉट इट, दिस इज द जनरल टर्म। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस e। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है इस टर्म में x टू द पावर माइनस 8 होगा, या फिर यही टर्म x टू द पावर माइनस 8 आएगा। तो अगर ये टर्म x टू द पावर माइनस 8 को कंटेन करेगा, इसका मतलब है कि दिस इज x टू द पावर ऑफ माइनस 8, ठीक है? ये
This will be same as this. So according to question, can we say 10 minus 3r is equals to minus 8? बिकॉज ये जनरल टर्म फाइंड किए और हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि x टू द पावर माइनस एट का कोफिशिएंट क्या होगा। तो x टू द पावर माइनस एट होने का मतलब ही है कि ये 10 माइनस थ्री आर जो है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू माइनस एट। नाउ इफ दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस एट तो r का वैल्यू क्या आ रहा है ये फाइंड कर लो। सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ r एज 6। 6 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म में अगर हम r के जगह पे 6 बैठाएंगे तो ये x टू द पावर माइनस एट बन जाएगा। और इसके अलावा बाकी का जो पार्ट है, लेट मी मार्क ऑल दोस पार्ट्स इन दिस रेड कलर, ये जो है ये उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सो in the expansion of whatever the expression was given, we can say that t r plus 1 मतलब 6 plus 1 मतलब t सेवेंथ टर्म विल बी x टू द पावर माइनस एट। और वो टर्म क्या होगा देखो, माइनस वन टू द पावर r 10 से 6। r की जगह पे अब 6 लिखना स्टार्ट कर दो। हमने सेट दिया रिटन हियर r, बट वी राइट हियर 6। 1 by 2 to the power of 6 and x to the power of 10 minus 3 times 6। तो क्या आ रहा है देखो, माइनस वन का पावर इवन है मतलब कि पॉजिटिव, तो गोली मारो उसको। What will be the value of 10 से 6? I don't know. And 1 by 2 to the power 6, 2 to the power 6 is 64। और ये देखो ये यार, तो x to the power minus 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये वैल्यू। Whatever the value of 10 से 6 multiplied to 1 by 64 is the coefficient of x to the power minus 8 in the expansion of this given expression, given binomial expansion. Okay. So if you calculate it, you are going to get 210 by 64. This is the term. तो हमसे पूछा था कि x to the power minus 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये है कोफिशिएंट। देखो ये अभी रिड्यूस होगा, अगर रिड्यूस कर लो, और अगर रिड्यूस नहीं होगा, होगा ही रिड्यूस है, और फालतू बात कर, और रिड्यूस होगा और आई थिंक सो नहीं होगा। सो द कोफिशिएंट of x to the power minus 8 will be 105 by 32। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी किसी का भी कोफिशिएंट निकालने बोल सकता है, बोल सकते हैं व्हाट इज द टर्म कंटेनिंग दिस, तो कुछ भी हो, जनरल टर्म लिखो। ये फंड अगर अगर मान लो ये पार्ट समझ में नहीं आया हो कि ये क्या किया ना, तो दूसरा क्वेश्चन है फोर्थ वाला फिर सॉल्व करेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो बस याद रखना है कि जनरल टर्म लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द पावर गिवन एंड आर, फिर व्हाटएवर द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंगली हम लोग ये चीज यूज करेंगे और आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे आर मिल गया, पूरा का पूरा टर्म मिल गया, अब जो पूछने पूछ लो। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया है कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वीडियो पॉज करो या तो दोबारा से देख सकते हो, नहीं तो वेट कर लो दूसरे क्वेश्चन का, जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पक्का समझ में आएगा। अब ये मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये खुद से तुम लोग सॉल्व कर लोगे, तो ये रहने देते हैं। और लेट अस सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होगा, पहले तो ये समझिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये हुआ कि x रहेगा ही नहीं, बोले क्या बात बोले। ठीक है, सो इट मींस दैट द पावर ऑफ x विल बी 0। x टू द पावर 0 अगर है मतलब x है ही नहीं, वरना x का अगर कुछ भी पावर हो इसका मतलब x इज देयर। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x टू द पावर 0। ठीक है, सो अब जब भी कभी दिख जाए कि इंडिपेंडेंट ऑफ x या ऐसा कुछ भी देखने को मिले, मतलब समझ लेना कि उस चीज का पावर 0 है। सो वही बात, ये फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बस खाली क्या हो गया कि यहाँ पे x टू द पावर 0 है, वहाँ x टू द पावर माइनस 8 था, यहाँ x टू द पावर 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन है विच इज 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 3x होल टू द पावर ऑफ 9, जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका पहले जनरल टर्म लिख लेंगे। सो टी आर प्लस 1 विल बी, तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, बिकॉज द पावर इज 9, सो इट विल बी 9 CR पहला वाला टर्म टू द पावर ऑफ
9 माइनस आर, एंड दूसरा वाला टर्म वो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को भी कंसिडर करोगे, ये नहीं कि साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टू द पावर ऑफ सिंपली आर। अब फिर से वही बात, यहाँ फिर से देखो साइन का लोचा आएगा, नेगेटिव साइन जहाँ भी आएगा वहाँ साइन का लफड़ा तो आएगा ही आएगा। तो फिर हम ये -1 टू द पावर आर को सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, 9 CR। नंबर्स में देखते हैं क्या क्या आ रहा है पावर। सो इट विल बी 3 टू द पावर ऑफ 9 माइनस आर by 2 to the power of 9 minus r. It's not simply r, it will be 9 minus r. Okay, and then x वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है, x वाला बाद में लिखते हैं, पहले नंबर्स को लिख लेते हैं इंडिविजुअल। देखो क्या क्या डन हो गया, ऐसे ऐसे देखना, this 3 is done, this 2 is done, ये x स्क्वायर बाकी रह गया, इसको रहने देते हैं, -1 डन। अब क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो ये 3 का भी लिख लेते हैं। सो इंटू 1/3 टू द पावर आर हो जाएगा, जो जाए, अगर कोई डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखो, कोई अगर न्यूमरेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच गया, अब नाउ द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज x, ठीक है। तो अब हम लोग x का वैल्यू लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो ये रहा x, सो x टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स 9 माइनस r इंटू 1 बाय ये वाला x नीचे है ना, x टू द पावर ऑफ r। अब ये पूरा सिंप्लीफाई करो, so ultimately what we are getting is -1 to the power of r 9CR। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 to the power of 9 minus r, और ये वाला r भी तो उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। सो अगर ये वाला r उधर जाके माइनस हो गया तो इट विल बिकम 3 to the power of 9 minus 2r by 2 to the power of 9 minus r मल्टीप्लाई 2 x का पावर क्या आ रहा है वो देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 9 2s are 18 minus 2r, और ये r भी तो माइनस हो जाएगा ना, ये वाला तो जाके माइनस हो जाएगा। सो अगेन 18 minus 3r, so directly I will write here 18 minus 3r। now according to question what we'll say, that this 18 minus 3r is equivalent to x to the power of 18 minus 3r is equivalent to 0, so वहां से r का वैल्यू मिल जाएगा। so we can say here that as per question this 18 minus 3r will be equivalent to 0, so r is again 6। अब जरूर ऐसा मत सोचना हमेशा 6 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है भाई। तो टर्म क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म लिखना ही पड़ेगा, ना आंसर सही नहीं है, रिक्वायर्ड टर्म इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, देखो -1 टू द पावर ऑफ 6, बस ये लिखना है, r की जगह 6 वैल्यू बैठा के, 9c6 3 to the power of 9 minus 2r, so 2 into 6 by 2 to the power of 9 minus 6, so -1 to the power 6 even है, positive, value of 9c6 what will it be, I don't know, so 9c6 is 84 मल्टीप्लाई टू, इधर देखो 3 टू द पावर 9 माइनस 12 -3 हो जाएगा, तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सो इट विल बी 1 बाय 3 टू द पावर ऑफ 3 इनटू 2 टू द पावर ऑफ 3। अच्छा देखो यहाँ क्या आ रहा है, 3 टू द पावर -3 आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में उसको लेके चला गया। सो 27 टाइम्स 8 वी आर गेटिंग 84 बाय 27 टाइम्स 8, ये 4 2s are 8, 4 21, 3 9s are 27, 3 7s are 21, so we are getting 7 by 18 as our answer। This is the term independent of x, मतलब कि जब उसको एक्सपैंड करेंगे तो एक टर्म ऐसा आएगा जिसका वैल्यू होगा 7 by 18, और वो टर्म कौन सा टर्म होगा, क्योंकि r का वैल्यू 6 आया, मतलब that term will be 7th term, so 7th term of that expansion will be independent of x and the term will be 7 by 18, it's very simple। okay, now look at this question, prove that the middle term in the expansion of 1 plus x whole to the power of 2n, देखो मेरा n और x एक जैसा होता है तो थोड़ा सा बोल्ड है, उसको ध्यान से सुन लेना, क्लियर हो जाएगा ये डिस्टिंक्शन, is
1 multiplied to 3 multiplied to 5 multiplied to 7 and so on till 2n minus 1. मतलब कि all the odd numbers of multiplication divided by factorial n multiplied to 2 to the power n x to the power n. मतलब इसका मिडिल टर्म ये आएगा, ये तो बोल दिया है, बस हम लोग को सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे यही आएगा प्रूफ करने के बाद। तो देखो यहाँ पे पावर जो है, पावर क्या है 2n, तो पावर 2n है, 2n इज ऑलवेज इवन, 2n कभी ऑड हो सकता है क्या? 2n is divisible by 2 so it will be even, whatever be the value of n it will always be even. So अगर पावर इवन है then number of terms will be odd, और नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड हो तो क्या होता था, मिडिल टर्म पता ही है हम लोग को, तो देयर यूज्ड टू बी ओनली वन मिडिल टर्म विल बी देयर, सो ओनली वन मिडिल टर्म इज देयर, और वो टर्म क्या होता था n by 2 plus 1th. So here the middle term will be, I should write it on this side, middle term will be t n by 2 plus 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पावर जो है वो n नहीं है, पावर क्या है 2n, ठीक है। सो वी शुड राइट इट एज 2n by 2 plus 1. दिस शुड बी, जैसे मान लो अगर x plus a to the power 6 है तो मिडिल टर्म क्या होगा t 6 by 2 plus 1, मतलब फोर्थ टर्म। अगर पावर 8 है तो 8 by 2 plus 1, मतलब कि फिफ्थ टर्म। उसी तरह से यहाँ पावर क्या है 2n है, तो मिडिल टर्म क्या होगा 2n by 2 plus 1, मतलब कि t, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, n plus 1. So this is the middle term in its expansion. तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि ये टर्म क्या होगा। तो देखो t n plus 1 will be, पावर क्या है, देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये कि हम लोग अभी तक जितना भी फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे NCR बोल रहे थे, यहाँ पे जो n का वैल्यू ना वो बेसिकली 2n हो गया, मतलब पावर जो है वो 2n हो गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो जहाँ जहाँ फॉर्मूला में n है वहाँ वहाँ 2n से रिप्लेस कर दो, ठीक है, और जहाँ जहाँ r है फॉर्मूला में वहाँ वहाँ n से रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो इट विल बी 2n c n, पहला वाला टर्म क्या है 1 1 टू द पावर ऑफ देयर डिफरेंस मल्टीप्लाई टू, दूसरा वाला टर्म क्या है x x टू द पावर ऑफ दिस। सो t n प्लस, मतलब मिडिल टर्म तो यही होगा। अब इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, कैसे पता नहीं, कर देंगे, देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। तो देखो यहाँ आ रहा है ये 2n c n x टू द पावर ऑफ n। अब जो प्रूव करना है उसमें x टू द पावर ऑफ n है, कोई बात नहीं, ये तो आ ही गया है। मतलब बेसिकली हम लोग को ये 2n c n को ऐसा कुछ लेके आना है, फॉलो द कर्सर। अब ये कैसे आएगा, ये एक बड़ा सवाल है, तो कोई बात नहीं, 2n c n का जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हैं कि 2n c n का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ NCR इज फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल r into फैक्टोरियल n minus r। NCR का मीनिंग तो यही होता है ना, तो इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 2n by, ये r की जगह पे यहाँ पे क्या है n है, तो फैक्टोरियल n इनटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस n। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन ना हो जाए, ध्यान से देखो। सो बेसिकली वी आर गेटिंग it as factorial 2n by factorial n into factorial n x to the power of n। ये देखो बार बार बोल रहे हैं हम x और n मेरा एक जैसा है इसलिए, हाँ बेस में x है पावर में n है, याद रखो। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं, थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं। जो फैक्टोरियल 2n है ना इसको ब्रेक करते हैं, फैक्टोरियल 2n का मीनिंग लिखते हैं, 2n का मतलब क्या होगा। ऐसे भी देखो ना, जो प्रूव करना है उसमें न्यूमरेटर में कुछ 2n वन है नहीं, क्या है यहाँ पे देखो ऐसे अजीब सा 1 3 5 7 ब्ला ब्ला कुछ अलग ही है। तो वही काम करते हैं कि 2n का पूरा वैल्यूज देखते हैं कि 2n का मीनिंग हुआ क्या, फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होगा।
सो फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 से लेकर के उस नंबर तक का प्रोडक्ट। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 3 मल्टीप्लाई टू 4 मल्टीप्लाई टू 5। सिमिलरली 10 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करते करते 10 तक मल्टीप्लाई। तो 2n का फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू, ये देखो इसका मल्टीप्लाई ये मत समझ लेना कि 1.2.3 है, नहीं, 4 5 एंड सो ऑन, समवेयर n आएगा एंड सो ऑन, समवेयर 2n माइनस 1 आएगा, मतलब 2n से जस्ट पहले वाला टर्म। ठीक है, और फिर इसके बाद 2n आएगा, यही तो होगा उसका फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n तो है ही। ठीक है, तो देखो हमको जो प्रूव करना है उसमें ऑलरेडी दिख रहा था कि 1 3 5 7 ये सब को अलग कर लिया था, मतलब सारे ऑड नंबर्स को। तो भाई चलो कोई बात नहीं, सारे ऑड नंबर्स को अलग कर लेते हैं। ठीक, सो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन। ये देखो अगर 2n इवन है तो 2n माइनस 1 तो ऑड होगा ना, उससे जस्ट एक पहले वाला टर्म तो ऑड होगा ना। सो ये 2n माइनस 1 तक को हम लोग इधर ले लिए, सब प्रोडक्ट है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, सब मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू बाकी का क्या क्या बच गया उसको अलग से दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, लिख रहे हैं दूसरे ब्रैकेट में पर सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई प्लस प्लस का सीन है ही नहीं। सो बाकी का टर्म्स क्या क्या बच गया, 2 है 4 है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n नहीं 2n, सॉरी ये 2n है ना लास्ट टर्म, सो 2n तक। देखो ये 2n तक का प्रोडक्ट ऐसे आ गया बाय फैक्टोरियल n into factorial n and this whole thing is multiplied to x to the power of n। ठीक है, अब ये पहला वाला पार्ट तो हमको, पहला जो ब्रैकेट है मतलब कि हम रेड से मार्क करते हैं ये वाला ब्रैकेट, ये तो प्रूव में एज इट इज ऐसे छोड़ देना, इसका मतलब सॉल्व किसको करना, इसके बाद वाली चीज़ को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें भाई, इसका क्या किया जाए, तो ध्यान से देखो इस चीज़ को, इसको अब अलग से हम लोग पहले स्टडी करते हैं फिर क्वेश्चन बैठाएंगे। देखो 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1, लिख सकते हैं ना 2 को। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, सिमिलरली 2 इंटू n, मतलब 2n को। अब देखो क्या करो, इसको अगेन दो पार्ट बनाओ, मतलब ध्यान से ये चीज़ ध्यान से समझो। देखो ये बड़ा मजेदार चीज़ है, बेसिकली सब कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो एक पार्ट में ये जो पहला, ये लेट मी राइट इट विद ब्लैक कलर, ये जो ये सब तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हम लोग 2 को ही 2 इंटू 1 लिख दिए, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख लिए, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिए, 8 को 2 टाइम्स 4 लिख लिए, पर हो तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अल्टीमेटली तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, ये जितना भी 2 है इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 2 कितनी बार होगा ये सोचना। तो देखो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक, तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स, सो दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स। ठीक है, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, दूसरे ब्रैकेट में बाकी का नंबर बच गया, क्या बच गया देखो ये 1 ये 2 जो रेड कलर में, जो रेड कलर में लिखे हैं। ठीक है, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक n तक। So this thing is basically factorial n, और ये क्या आएगा 2 to the power of n। 2 को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 to the power n आएगा। ठीक है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये एंड सो ऑन टिल n तक क्या आएगा फैक्टोरियल n आएगा। तो हम लोग ये जो ब्रैकेट था ना जिसमें 2 मल्टीप्लाई टू 6 4 मल्टीप्लाई टू 6 मल्टीप्लाई टू 8, मतलब सारा इवन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा था, इस चीज को बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 to the power n मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल n। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, मेन यही चीज था समझना।
ठीक है, ध्यान से देख लो, और अगर समझ में नहीं आया हो तो वॉच इट अगेन, दोबारा देखो। ओके सो सी, ये जो सेकंड ब्रैकेट है इवन नंबर्स का प्रोडक्ट, इसका वैल्यू हम लोग अल्टीमेटली क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n। इसको ये जो दिखा है तुम लोग आराम से यहाँ सॉल्व करके लिख सकते हो। हम थोड़ा आलसी इंसान, इतना नहीं लिखना, इसलिए सब मिटा देते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे इसको, 1 मल्टीप्लाइड टू 3 मल्टीप्लाइड टू 7 एंड सो ऑन टिल 2n माइनस 1, और ये वाला है 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n, 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल n x टू द पावर ऑफ n। देखो ये एक कैंसिल आउट हो गया, वॉट एवर इज लेफ्ट इज द आंसर, और एंड आई थिंक एक प्रूव करने के लिए बोला था, देखो क्या प्रूव करना था, ये देखो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। पर घबराना नहीं, बस तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का, प्रोसीडेड इन द सिमिलर मैनर। फिर कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे जाके फंसोगे, सोचोगे कि क्या करना है क्या नहीं, तो वहाँ पे देखना कि जो प्रूव करने बोला है या जो फाइंड करना है उससे कुछ पार्ट्स मैच कर रहा होगा, बाकी का जो पार्ट्स है उसको सिंप्लीफाई करो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन।